साइबर सिटी गुरुग्राम में आईपीएल क्रिकेट पर सट्टा लगाने वाले आरोपियों को क्राइम ब्रांच और सेक्टर 53 की पुलिस ने रेड मारकर रंगे हाथों पकड़ा है। एसीपी प्रीतपाल ने बताया कि साइबर अपराध गुरुग्राम की टीम ने मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मैच के दौरान आईपीएल क्रिकेट मैच पर पैसे लगाकर जुआ खेलने और खेलने वाले 5 आरोपियों को वजीराबाद से रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी गुरुग्राम के रहने वाले हैं। आरोपियों के कब्जे से 14 मोबाइल, एक लैपटॉप, एक टैबलेट, 4 एलईडी, एक लाइन अटैच, एक रजिस्टर, 2 नोटबुक, एक एयरटेल स्ट्रीम 0 इंटरनेट मॉडल और 32,710 रुपए बरामद किए गए। हमारी एसएचओ सेक्टर 53 और साइबर क्राइम की टीम ने मिलके दिनांक 22-23 की रात को आईपीएल की 2 टीमों के गेम पे कुछ लोग मिलके सट्टा खेल रहे थे और लार्ज स्केल पे खेल क्या रहे थे, वो खिला रहे थे और लार्ज स्केल पे वो इस तरह का काम कर रहे थे। इस तरह की सूचना प्राप्त होने पर और ज्वाइंट रेड की गई और वहाँ पे 5 लोग इस काम में लिप्त थे, जिनको हमने गिरफ्तार करके और बड़ी कार्रवाई करते हुए उनसे जो ऑनलाइन जो लाइन लेके एक वो उन्होंने चला रखा है, अटैची बोलते हैं जिसको, वो बरामद की है। वहाँ से 14 मोबाइल फोन्स हमने बरामद किए हैं, एक लैपटॉप, एक टैबलेट, 4 एलईडी टीवी व एक वो लाइन वाली अटैची और एक रजिस्टर, 2 नोटबुक और एक एयरटेल स्ट्रीम और एक इंटरनेट मॉडेम व 32,700 रुपये भी हमने इनसे बरामद किए हैं। अब की बार फरीदाबाद में बरसात के जलभराव से लोगों को परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। दरअसल जिले के डीसी विक्रम सिंह ने इसको लेकर विभागों को जिम्मेदारी तय कर दी है और उन्होंने नगर निगम और एनएचआई के अधिकारियों को बरसात से पहले मीटिंग कर आदेश दिए हैं कि वे पहले से ही अपना बंदोबस्त कर ले ताकि जनता को जलभराव से परेशानी ना हो। इसको लेकर दोनों विभागों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। अगर लापरवाही की गई तो विभागों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। आपको बता दें कि बरसात की वजह से नेशनल हाईवे और सेक्टरों में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है और कई बार हादसे भी होते हैं। फरीदाबाद की खेड़ीपुल सब्जी मंडी में सुबह 4 बजे अचानक भीषण आग लग गई, जिसमें करीब 1.5 एकड़ पर बनी सब्जी मंडी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। दमकल की दर्जनों गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटी है। बता दें कि जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक पूरी मंडी जलकर राख हो गई। आपको बता दें कि सैकड़ों की संख्या में यहां सब्जी और कपड़े वालों की दुकान है। फिलहाल आग के कारणों का पता नहीं लग पाया है, लेकिन आग पर काबू पाने के बाद पुलिस ने इस मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी। आगजनी की घटना में दुकानदारों का कई लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं मौके पर पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि गरीब दुकानदारों को बड़ा नुकसान हुआ है, जो अपने परिवार का पालन पोषण इस दुकानों के जरिए किया करते थे। साथ ही उन्होंने कहा कि वे फरीदाबाद के जिला प्रशासन से बात कर पीड़ितों को उचित मुआवजा दिलाने की कोशिश करेंगे। भैया मेरे पता नहीं था, जब फोन गया तब हम आए थे। आग लगी तब जब एक गाड़ी बुता रहा था तब हम आए थे यहाँ। क्या दुकान लगाते हो आप? कपड़े के। कितने का नुकसान हुआ है आपका? मेरे 8 लाख का नुकसान हुआ है। 8 लाख का? क्या दुकान थी आपकी? 3 दुकान थी मेरे। हमारे पास तो कोई कमाने वाला नहीं था। मेरे 2 बेटा दोनों पढ़ रहे थे। कितने साल से लगा रहे हो? कम से कम 10 साल से यहाँ दुकानें लगा रहे थे। देखिए बहुत बड़ी क्षति हुई है। ये
शॉर्ट सर्किट से हुई है या किस वजह से हुई है, लेकिन परमपिता परमात्मा का है कोई किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन गरीब आदमियों का फाइनेंशियल लॉस, रोजगार, जो उनकी दुकानें, क्योंकि मिक्स दुकानें थी यहाँ पर, कपड़े की, किराने की, कॉस्मेटिक की, सब्जियों की, एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो एक बार मैं डिप्टी कमिश्नर से बात करके कि किस तरीके का पॉलिसी के तहत ये लोग आते हैं और किस तरीके से कंपनसेट किया जा सकता है, तो एक बार देखते हैं। बाकी इन लोगों के दुख में विपुल गोयल शरीक है और इनके साथ है। बहुत भयंकर आग आप देख रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा झज्जर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कहा प्रदेश की बीजेपी सरकार संवेदनहीन सरकार है। उसका आम वर्ग और किसानों के हितों से और समस्या से कोई सरोकार नहीं। किसानों के साथ बीजेपी लगातार धोखा कर रही है। इस दौरान जब किसान बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण खराब हुई फसल के मुआवजे को लेकर परेशान है, वहीं बीजेपी गिरदावरी न कराकर किसानों को मायूस कर रही है। जानकारी के लिए बता दें कि बहादुरगढ़ की अनाज मंडी में पहुंचे, वहां पर मंडी में आई फसलों का जायजा लिया और किसानों की समस्याओं को जाना। किसान 15,000 रुपए प्रति एकड़ का ही मुआवजा देने की बात कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने अपने सरकार के दौरान किसानों को गिरदावरी कराकर उनकी फसलों का उचित मुआवजा देने का काम किया था। तो मैं कह रहा हूँ गिरदावरी कब होगी, फसल तो कट ली। इसका मतलब ये है कि सरकार की मुआवजा देने की मंशा नहीं है। ये इनकी तो सोच ही बदली गई है। इनके तो सोच ही कह रहे मुआवजे को भी फसल मान रहे हैं किसान की। किसान परेशान है। इसी वास्ते हमने कहा भाई ये तो नंबर 1 जितनी कटौती हो सरकार वहन करे, उसका कोई मतलब नहीं, चाहे सेलों में जाए चाहे कहीं भी जाए, किसान का या आड़ती का उससे मतलब नहीं होना चाहिए। दूसरा 500 रुपए प्रति क्विंटल जो है बोनस देना चाहिए। हमारे समय में हमने दिया था, वैसी परिस्थिति हुई बोनस दिया था। ये बोनस देने के लिए तैयार नहीं, किसान की मदद करने के लिए तैयार नहीं। लागत तो दुगनी कर दी, आमदनी किसान की घट गई। आज सब देख लो आप, किसान है चाहे आड़ती, सब परेशान है। विधानसभा चुनाव में जेजेपी कार्यकर्ताओं और पार्टी के कुछ नेताओं की ओर से दुष्यंत चौटाला को सीएम प्रोजेक्ट किए जाने को लेकर हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं की भावना दुष्यंत चौटाला को सीएम बनाने की है, लेकिन फिलहाल उनका गठबंधन बीजेपी के साथ है और गठबंधन से ही सरकार चल रही है। देवेंद्र बबली झज्जर के गांव वजीरपुर में ग्राम पंचायत की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में शामिल होने आए थे। यहां मीडिया से बातचीत करते हुए देवेंद्र बबली ने कहा कि उनकी सरकार और खासकर उनका विभाग प्रदेश में भ्रष्टाचार पर लगाम कसने में प्रयास कर रहा है, जिसके लिए उन्हें कड़े फैसले भी लेने पड़े हैं। लेकिन भ्रष्टाचार का पूरी तरह खात्मा तब हो सकता है जब हरियाणा की जनता सरकार के साथ खड़ी हो। ई टेंडरिंग को लेकर पूर्व में हुए सरपंचों के विरोध के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने कहा कि हरियाणा में पढ़े लिखे पंच सरपंच बनकर आए हैं, उन्हें पता है कि विकास के लिए सरकार कैसे फैसले ले रही है। उन्होंने कहा कि टेंडरिंग की बात सरपंचों की समझ में है और हर कोई अपने गांव का विकास करना चाहता है। जेजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में बुढ़ापा पेंशन सहित कई वायदे पूरे न होने के सवाल पर पंचायत मंत्री ने कहा कि ज्यादातर वादे पूरे किए गए। वे मानते हैं कि कुछ अभी बाकी है, लेकिन वे पूरे नहीं हुए तो भी जनता के बीच जाना ही होगा और वोट भी मांगने होंगे। हरियाणा प्रदेश डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है। करप्शन पे हम लगाम लगा रहे हैं, पूरी गुणवत्ता के साथ हम काम को करवाना चाहते हैं। जो पुराना ये करप्शन किया है कि मैं कहूंगा कि जो डिमक, उसको रोकने में हम देख लीजिए, आप रोज आप देखते हैं, आपको मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कितने कड़ी कार्रवाई करप्शन के खिलाफ हमारी सरकार करने लग रही है। जो करप्शन मैंने विंग बनाया है उसके माध्यम से रोज की रोज कड़ी कार्रवाई हो रही है। हमारे विंग ने कितने लोगों को कानून के दायरे में लेकर उनको अंदर देने का काम किया है। तो इस तरह के जो भी आदमी है उनको रोकना होगा। और आम नागरिक बार बार हम ये अनुरोध करते हैं कि लोगों को जिम्मेवारी लेनी। हम चुने प्रतिनिधि, अगर हम गलती करते हैं हमें रोकें,
आम जनता को खड़ा होना होगा सरकार के साथ, और हम सब मिलके प्रदेश के गांव का जो एक हमने सबने बेड़ा उठाया है कि शहरीकरण की जो बात करते हैं उसकी तरफ हमारे कदम बढ़े हैं, उसमें सहयोग की मैं लोगों के सामने उम्मीद लेके आया और निगरानी कमेटी बना के जो पैसा सरकार भेजे उसको सुनिश्चित करे 100% वो धरातल पे गुणवत्ता के साथ। प्राइवेट बस चलने की वजह से हरियाणा रोडवेज बस के राजस्व को नुकसान हो रहा है। फरीदाबाद हरियाणा रोडवेज बस और आरटीओ के साथ मिलकर प्राइवेट बस चालकों के चालान किए जाते हैं। इसी को लेकर फरीदाबाद हरियाणा रोडवेज बस के जीएम लेखराज ने बताया कि प्राइवेट बस चालक के चलने से हरियाणा रोडवेज बस के राजस्व का नुकसान होता है और ये मनमानी करते हैं। कोई इनकी टाइमिंग नहीं रहती। ये यात्रियों को कम किराया कहकर बस में बैठाते हैं, जिसकी सूचना मिलने पर आरटीओ के साथ मिलकर समय समय पर चालान किए जाते हैं। हमने हर जगह के लिए समय पे और पब्लिक की डिमांड के अनुसार प्रॉपर बसेस लगा रखी है। यदि फिर भी अगर कोई इलीगल बसेस के अंदर या इलीगल वाहन के अंदर सफ़र करता है, वो अपनी जान जोखिम में डाल के करता है और सवारियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। और समय समय पर हम भी एक अपनी टीम के साथ आरटी ऑफिस के भी लोग होते हैं, इसमें पुलिस स्टाफ का भी, हमारा स्टाफ भी होता है, समय समय पर इनको पकड़ के चालान भी करवाते हैं इनके आरटी ऑफिस के द्वारा, क्योंकि इनको पकड़ने की पावर आरटी ऑफिस की है। लेकिन हम जो है ना उनको बुलवा के उनकी मदद से इनको चालान करके अंदर करवा देते हैं और इम्पाउंड करवा देते हैं। और कंपाउंडिंग जो है इसकी आरटी ऑफिस के द्वारा की जाती है। इसमें इको वगैरह का भी पकड़ के अंदर करते हैं, बसेस को भी पकड़ के अंदर करके इनका चालान करवाते हैं। और जो हम इनसे केवल अंदर बंद करने की पार्किंग फीस पर डे के हिसाब से जो सरकार ने निर्धारित की बोली। फरीदाबाद तिगांव से विधायक राजेश नागर ने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर तमाम अधिकारियों की बैठक बुलाई। इस बैठक में फरीदाबाद डीसी विक्रम सिंह सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। वहीं मीटिंग से नदारद पाए गए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। आज जो हमारे गांव के जो काम रुके हुए थे या जो काम होने हैं उसके लिए एक मीटिंग थी, जिसमें हमारे डीसी फरीदाबाद, सीओ मैडम और पब्लिक हेल्थ के अधिकारी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और पंचायत के अधिकारी आए थे और उसमें जो जो काम हमारे पेंडिंग पड़े हुए हैं उनके लिए बातचीत हुई। पलवल में लगातार पिछले 3 दिनों से गतपुरी टोल प्लाजा के कर्मचारियों पर हमले हो रहे हैं। टोल प्लाजा पर फ्री निकलने को लेकर आसपास के ग्रामीण आक्रामक हो रहे हैं। आपको बता दें, स्कूटी सवार ने अपने साथियों को मौके पर बुलाकर टोल प्लाजा कर्मचारी पर हमला किया। हमले की वारदात टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है। लेन नंबर 1 पे एक स्कूटी सवार व्यक्ति आया जो कि पृथला का था। वो हमारे एलए मार्शल से गाली गलौज करने लगा और उसको मारा भी। तो उसने फोन करके पृथला के लोगों को बुला लिया और ऑफिस के बाहर और लेन के अंदर हमारा कैलाश एलए को मारा। ये 3 दिन की घटनाएं रोज घटित हो रही है हमारे प्लाजा पे। हम एक अभियान छेड़ा हुआ है हमने नोटपैड आधार कार्ड पे गाड़ी को रोकने के लिए, जिसके कारण ये समस्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। लोग आधार कार्ड पे जाना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों ने आधार कार्ड बंद कर रखे हैं। तो तस्वीर आपको पलवल की दिखा रहे हैं, जहां पर गतपुरी टोल प्लाजा कर्मी पर हमले की तस्वीरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि स्कूटी सवार ने अपने साथियों को बुलाकर यहां पर मारपीट की है। आए दिन किसी न किसी तरह से यहां पर मारपीट की वारदातें सामने आती रहती है और इसी कड़ी में अब गतपुरी टोल प्लाजा से ये तस्वीर सामने आई है। हमले की वारदात भी सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस तमाम पहलुओं की जांच कर रही है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने करनाल जिले में एनडीआरआई के दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इस समारोह में राष्ट्रपति ने सर्वश्रेष्ठ 6 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक बांटे और समारोह में बुलाने के लिए आभार जताया। उनका हेलीकॉप्टर एनडीआरआई करनाल में ही लैंड हुआ था, जहां से वे सीधा समारोह स्थल पर पहुंचे। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा की पहचान दूध दही के खाने से रही है और इसी वजह से हरियाणा खेलों में भी नंबर 1 है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला फतेहाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने इनेलो की पदयात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि एक ऐसी पदयात्रा है जो गाड़ियों में हो रही। रोहतक में शमशान में गेहूं रखने पर डिप्टी सीएम ने कहा कि डीसी को जांच के आदेश दिए गए हैं कि किसकी अनुमति से वहां गेहूं उतरवाया गया। जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी की जांच आना भी बाकी है, मगर फिर भी वे धरने पर बैठे। लगता है कि इस मुद्दे पर गंभीरता से काम होना चाहिए। मगर जो कोई ऐसी बात है जरूर केंद्र उसका संज्ञान ले भी रही है और ले रहा है। ई टेंडरिंग को लेकर के क्या विवाद खत्म हो चुका है? आज के दिन तो मेरे ख्याल से प्रत्येक पंचायत ने भी, प्रत्येक ब्लॉक समिति ने भी और प्रत्येक जिला परिषद ने ई टेंडरिंग प्रणाली को अपनाया है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं, जब मैं एमपी था 5 करोड़ रुपए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की लैंड लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड के मिलते थे, हमने तो कभी 1 रुपया भी अपने हाथ से नहीं दिया। आज 7 करोड़ डिस्क्रिप्शन में हमारे पास आते, हम तो 1 रुपया भी अपने हाथ से नहीं देते। ये तो अच्छा तरीका है कि जिम्मेवारी डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स की है जो प्रोसेस करेंगे। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी WFI के प्रमुख ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जारी है। 7 महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। मामले में पहलवानों का कहना है कि 3 महीने हो गए हैं पर न्याय नहीं मिला, इसलिए वे फिर से विरोध कर रहे हैं। वे न्याय की मांग करते हैं। अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई। पहले कहा जाता था कि FIR कराओ, अब FIR कराने जा रहे हैं तो पुलिस सुन नहीं रही है। बता दें कि 18 जनवरी को रेसलर्स विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना शुरू किया था। इस दौरान विनेश फोगाट ने रोते हुए आरोप लगाए थे कि फेडरेशन अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह और कोच नेशनल कैंप में महिला रेसलर्स का यौन उत्पीड़न करते हैं। विनेश ने यह भी कहा कि ब्रजभूषण खिलाड़ियों के होटल में रुकते थे, जो नियमों के खिलाफ है। और मैं बताना चाहूंगी, हमने 2 दिन पहले CP पुलिस थाने में कंप्लेंट दी थी और 2 दिन हो गए हैं, अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई है। हमारी 7 लड़कियों ने कंप्लेंट की थी, जिसमें से एक लड़की माइनर है। पॉक्सो केस बनता है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, ना FIR दर्ज हुई। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि जल्दी से जल्दी जो FIR हो और अक्यूज को जो है वो जो जेन्युइन सजा है वो मिले। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान बुद्धिहीन हो गए हैं, पर गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार करते हुए कहा कि दुनिया भर के जो पागल लोग हैं उनकी ये पहचान होती है कि वे अपने अलावा सभी को पागल समझते हैं। वहीं कांग्रेसी नेता राहुल गांधी के कर्नाटक चुनाव प्रचार में महिलाओं को 2-2 हजार रुपए मासिक और 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही है। इस पर विज ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जनता के भरोसे से उतरे हुए नेता और पार्टी है। अब लोग सिर्फ नरेंद्र मोदी पर भरोसा करते हैं।
बात यह है कि अब राहुल गांधी जी को अच्छी तरह से पता है कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, तो अब लोगों को झूठे प्रलोभन देने के लिए इस प्रकार की ये बातें करते हैं। लेकिन जनता बहुत सजग हो चुकी है, जनता इन लोगों की बातों में नहीं आती है और ये जानते हैं कि पूर्व में भी जो चुनाव हुए हैं वहां पर जो इन्होंने बातें कही हैं, लोगों ने इन पर भरोसा नहीं किया। ये जनता के भरोसे से उतर चुकी पार्टी है, जनता के भरोसे से उतर चुका नेताजी हैं राहुल गांधी जी। अब जनता तो विश्वास करती है नरेंद्र मोदी के ऊपर, जनता विश्वास करती है भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करती है, जो कहती है करती है, जिसने जो कहा करके दिखाया। अब सभी हिंदुस्तान की जनता उन पर विश्वास करती है। कालांवाली के अवैध निर्माण मामले में कृषि मंत्री जेपी दलाल का बड़ा फैसला आया है। आपको बता दें, जिला उपायुक्त को कृषि मंत्री ने आदेश दिए हैं कि जो भी अधिकारी और लोग इस मामले में शामिल हुए उनके खिलाफ सीआरपीसी के तहत कार्रवाई हो। डीसी को आदेश में कहा कि पूरी फाइलों को बनाकर भेजे। वही हुड्डा विभाग के नगरपालिका की बिना मंजूरी की हुई रजिस्ट्रियां शिकायतकर्ता ने आरोप लगाए थे। रतिया में वकीलों के चैम्बर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक वकील का शव मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि वकील के रूम में ही वकील का शव पड़ा मिला। बार एसोसिएशन के सदस्य मौके पर पहुंचे, डीएसपी और पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, एसडीएम जगदीश चंद्र भी मौके पर पहुंचे, जहां पुलिस मामले की जांच में जुट गई। सुसाइड का मामला है। एक 38 साल का एक युवा एडवोकेट है जो सिविल मैटर्स को देखता है। क्या नाम था उसका? नाम है अमित कामरा जी। तो यही रतिया का है, पिछला लालवास गांव का रहने वाला है, तो मकान ही बनाया हुआ है। तो उसने सुसाइड कमिट किया है और उसकी अभी हम जांच कर रहे हैं। कारण क्या रहे हैं? कुछ जहरीला पदार्थ खाया? कैसे? प्राइमा फेसाई ऐसा लगता है कि वो थोड़ा डिप्रेशन कुछ रहा होगा, जैसे घर वालों से दाएं से बाएं से कुछ चीजें सुनने में जो आई है। यमुनानगर के सेक्टर 17 में एक सप्ताह पहले लापता युवती का शव देर शाम छोटी लाइन पर साई होंडा ऑटोमोबाइल्स एजेंसी के पीछे खाली प्लॉट में मिला। शव पूरी तरह से क्षत विक्षत हालत में था। लोगों ने प्लॉट से दुर्गंध आती महसूस की तो वहां जाकर देखा। लोगों ने देखा कि प्लॉट में किसी युवती का शव पड़ा हुआ है। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और मामले की आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। ये हमें शाम को इन्फॉर्मेशन आई थी भी एक ऐसे डेड बॉडी पड़ी है जिसकी मतलब देखने के अंदर उसकी ना तो शिनाख्त हो पा रही है। तो हमारी टीम वहाँ पहुंची तो हमने उसके आसपास प्रॉपर वहाँ जो हमने अपना रिकॉर्ड चेक किया तो उसमें 17 तारीख को हमारे पास मिसिंग केस के पास मुकदमा दर्ज था। तो उसको अभी हमने वहाँ से प्रॉपर जो कार्रवाई बनती थी हमने करके उसको डेड हाउस में पहुँचा दिया। बाकी कल पोस्टमार्टम के बाद देखी जाएगी इसमें क्या अपना खुद कुछ हुआ है या किसी ने कुछ इसमें मारा गया, वो देखते हैं। 17 तारीख से लापता है ये। 17 तारीख की शाम को 8:08 पर ये एक सैलून में, वुमेन सैलून है छोटी लाइन पे नाथ मोटर्स के पास, वहाँ पे ये काम सीखने के लिए गई थी। +2 की बच्ची है, अभी इसके एग्जाम हुए हैं, रिसेंटली खत्म हुए एग्जाम, तो ये काम सीखने के लिए सैलून में चली गई और 17 तारीख की शाम को 8:08 पर ये सैलून से निकली है। उसके बाद इस बच्ची का ये नहीं पता लगा कि कहाँ गई है और अब पुलिस का हमें फोन आता है कि भी इसकी डेड बॉडी मिली है, जो देखने से ये लगा कि भी रेप करके उसका मर्डर कर दिया गया।